ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड देख रहे थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, डिवीजन का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है हम लोग उसको देख रहे थे। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं फिर से, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा रिकैप हो जाए हम लोगों ने जो चीज पढ़ा था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड 2x to the power 4 plus 8x cube plus 7x square plus 4x plus 3 plus 4x plus 3 by x plus 3। ठीक है, इस पूरे पोलिनोमियल को हमें x plus 3 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया था एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा इसको लिख लेंगे जो भी हमें डिवाइड करने के लिए दिया गया है। कौन सा दिया गया है, 2x to the power 4 plus 8x cube plus 7x square plus 4x plus 3, और किससे डिवाइड करने के लिए दिया गया है, x plus 3। उसके बाद हम लोग क्या करते थे आप लोग सॉरी, जो ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से हम लोगों ने कर रखा है। ये क्वेश्चन कर रखा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अगर ये क्वेश्चन कर रखा है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर रखा है। हाँ, ये क्वेश्चन कर रखा है ना, 2x to the power 4 प्लस, हाँ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कर रखा है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। वही मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं ये, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको डिवाइड करना है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे इसमें, कौन बताएगा? सर एक्स क्यूब के साथ नीचे से एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पहला टर्म लेते थे इसका, जो हमारा डिविडेंड है, और डिविजर का पहला टर्म लेते थे और दोनों को डिवाइड कर देते थे। ठीक है, इसका पहला टर्म क्या है, जैसे यहां से लेते हैं, इसका पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, इसका पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का पहला टर्म हो जाएगा एक्स। अब इस एक्स से क्या करेंगे, इसके सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 4x आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू 3 आ जाएगा प्लस 3x। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइनस कर देते थे, माइनस करने से क्या हो जाएगा, सारा का सारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस बन गया, 4x स्क्वायर के आगे माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, और 3x के आगे प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, सारा का सारा साइन जो है चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, एक्स क्यूब और माइनस, हाँ बताइए सर, ये माइनस 4x स्क्वायर, हाँ हाँ सर, कहाँ से आया, लास्ट क्लास में नहीं थे क्या आप? सर एक्स क्यूब के बाद, नो सर, ये नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने सारा वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा नहीं है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, आपने पीडीएफ पढ़ा नहीं है, ये सारा चीज मैंने कितना क्वेश्चन करवाया हुआ है, देखिए देखिए, सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेप आपने पढ़ा नहीं है, देखिए ध्यान से। जो मल्टीप्लाई करके निकल गया फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हो जाएगा, डिवाइड करके जो निकल गया, उसके बाद मल्टीप्लाई द डिविजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिविडेंड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आया, उस फर्स्ट टर्म से हम सारे के सारे डिविजर के जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब,
-4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x²। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। समझ में आया। उसके बाद क्या लिखा हुआ था स्टेप yes में, sir. उसके बाद स्टेप में लिखा हुआ था कि हमें सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिविडेंड। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, माइनस कर देना। अगर a माइनस बी को मैं माइनस कर दूं, पहले a माइनस बी था, अब a माइनस बी को मैं माइनस कर देता हूं। माइनस करने से क्या हो जाएगा, a के आगे पहले प्लस था, अब ये बन जाएगा माइनस a प्लस बी। क्या हो जा रहा है कि b के आगे माइनस था बट b के आगे प्लस हो गया, a के आगे प्लस था बट a के आगे क्या हो गया माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जब हमें सब्ट्रैक्ट करना ही है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, साइन सबका चेंज हो जाएगा। तो एक्स क्यूब के आगे प्लस था तो एक्स क्यूब के आगे माइनस लिखा गया, -4x के आगे माइनस था, 4x² के आगे प्लस लिखा गया, 3x के आगे माइनस था, 3x के आगे 3x के आगे प्लस था, 3x के आगे माइनस लिखा गया। अब एक्स क्यूब और -x³ ये दोनों कट गया, -6x² प्लस 4x² हो गया, तो ये कितना बचेगा -2x²। ठीक है। उसके बाद प्लस 11x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 8x प्लस 8x। plus प्लस 8x. 8x ठीक है, फिर आ जाएगा -6। ठीक है। 6 फिर उसके बाद अब फिर से वही सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। ठीक है। अब इस बार डिविडेंड क्या बन गया, इस बार डिविडेंड बन गया ये वाला पार्ट, ये डिविडेंड बन गया इस बार। ठीक है। तो इस बार इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है -2x²। इसका फर्स्ट टर्म क्या है -2x²। और हमारा डिविजर का फर्स्ट टर्म क्या है x²। तो -2x² को x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा -2 -2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस बार क्या करेंगे, जो अगला टर्म होगा क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा -2। अब -2 से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिविजर का जितना भी टर्म होगा सबको मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो क्या आ जाएगा x² इंटू -2 -2x² -4x-2 प्लस 8x। 8x ठीक है। और 3 -2 -6। ठीक है। सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस। ठीक है। अब हमें देखना है कि अब रिजल्ट क्या आ रहा है। अब ये आ गया -2x² प्लस 2x², तो ये कट गया। ठीक है। फिर +8x सर सब कट -8x, जाएगा हाँ सब कट गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है। 0 तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन हमारा आ गया x-2। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कितना आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है x-2 और हमसे पूछा जाए हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है 0। तो सबका रिफ्रेश हो गया, समझ में आ गया सर लोगों को कैसे करना था। Yes sir. Yes यस sir. सर ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग वो करके बताइए। ठीक है, कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करके बताइए अब। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, डिवाइड 10x⁴ प्लस 17x³ -62x² प्लस 30x-3 बाई, इसको डिवाइड करना है हमें 2x², ये x है, ठीक है, 2x² प्लस 7x-1। आप लोगों के पास एटलीस्ट मैक्सिमम 3 मिनट का समय है, फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। आंसर बताने का मतलब है इसका क्वोशंट और रिमाइंडर बताइए आप लोग कितना आएगा।
So इसका क्वेश्चन होगा 5x² - 9x + 3। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं, बाकी लोग भी सॉल्व करके बताइए। सर रिमाइंडर 0। ओके, वेरी गुड। सर क्वेश्चन होगा 5x² - 9x + 3 और रिमाइंडर 0। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर बाकी लोगों का सॉल्व नहीं हुआ तो। सर 5x² - 9x + 3 रिमाइंडर 0। सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो 5x ठीक है, सही आंसर है, सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग भी करके देखते हैं, ताकि जिन जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है वो भी सॉल्व कर लें। ध्यान से देखिएगा। कितना दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन? 10x⁴ प्लस 17x³ माइनस 62x² प्लस 30x - 3। इसको किससे डिवाइड करना है? 2x² प्लस 7x - 1। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है 2x² प्लस 7x - 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 10x⁴। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x²। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5x²। ठीक है, डिवाइड करने पे आ जा रहा है 5x²। तो यानी कि क्वेश्चन का जो पहला टर्म होगा वो होगा 5x² और 5x² से पूरा का पूरा डिवीजन हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x², 10x⁴, 7 5 जा 35x³ प्लस 35x³ और -5x², ये आ जाएगा। फिर माइनस होगा तो सारा का सारा साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये कट गया हमारा, ये बच गया 17x³ और ये 35x³
ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 1735, ये मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 18, क्या, हाँ 18 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18x³ और ये आ जाएगा -62x² प्लस 5x², तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -57, 8, 9, 10, हाँ ये आ जाएगा 57x² और ये आ जाएगा प्लस, ऊपर में जैसा था वैसे ही लिख देते हैं, +30x-3। अब इसका जो पहला टर्म आ गया वो क्या आ गया, -18x³, -18x³, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिविजर का फर्स्ट टर्म से, दैट इज 2x², तो ये क्या आ जाएगा, -9x आ जाएगा इसमें। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये -9x से पूरा का पूरा डिविजर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -9 -18x³। ठीक है, फिर आ जाएगा -9 इंटू 7 -7x, -9x, तो ये -63 -63x² आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 9x आ जाएगा, प्लस 9x, फिर सारा का सारा साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, ये बन जाएगा माइनस, तो ये 18 माइनस प्लस कट गया, फिर ये आ जाएगा -57 प्लस 63, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा +6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x²। ठीक है, और ये है 39, तो ये आ जाएगा मेरे पास +21, ये 9 है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा +21x और इधर आ जाएगा -3, फिर से वही सेम प्रोसेस दोबारा लागू होगा, इस बार कितना आ गया 6x²। ठीक है, और डिविजर का फर्स्ट टर्म 2x², तो कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास आ गया 3, तो इस बार 3 से +3, तो +3 से सारा का सारा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x² इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6x², फिर आ जाएगा 7 3 21 प्लस 21x -3। ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा सेम ही आ गया, वापस से कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, सारा कट जाएगा फिर से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आया था सबका, है ना, 5x² -9x + 3। यस सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. सही Yes, है, sir. सही है, करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज, सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग थोड़ा लेट से बनाए थे तो अभी ओके, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आंसर यही आया था। यस हाँ, सर यही आया। कोई बात नहीं, यही है। ओके कोई बात नहीं, जिन्होंने लेट से बनाया कोई बात नहीं, आंसर यही आना चाहिए बस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने फैक्टराइजेशन में पढ़ाया भी था फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं पूछूं 12, तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स को। 12 1 2 1, 2, 3, 4, 12। 12। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब वो सारे नंबर जिससे हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर एक चीज हम नोटिस करेंगे, आप लोग अगर देखिएगा, आप लोग डिवीजन पढ़ चुके हैं बचपन में, जैसे 12 ले लिया, 12 को अगर मैं इसके कोई भी एक फैक्टर से डिवाइड करूं, ठीक है, कोई भी फैक्टर से डिवाइड करूं, जैसे मान लेते हैं 4, चलिए, तो 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 3 आ जाएगा 12, माइनस हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब मैं 12 को और किसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, कोई और फैक्टर, कोई और नंबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर से। ठीक है, तो 12 को अगला चलिए मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 इसका फैक्टर हो गया, तो 6, तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं कि इस बार 12 को डिवाइड करते हैं हम लोग, उसका एक और फैक्टर से ले लेते हैं, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इस बार, तो क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, तो इस बार भी रिमाइंडर कितना 0। तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ठीक है, हमने अभी देखा कि 12 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर 1 2 3 4 6 एंड 12 से मैं 12 को डिवाइड करूं, जैसे मान लेते हैं 12 का फैक्टर है 4, तो 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0। 12 का फैक्टर है 6, 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0। 12 का फैक्टर है 2, तो 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0। यानी कि 12 को मैं अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो यानी कि यहां से एक पॉइंट हमें पता चलता है कि if a number if a number is divided, ठीक है, if a number is divided by its factors, ठीक है, if a number is divided by its factor then remainder, ठीक है, then remainder is always 0। ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। अगर किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा 0। ठीक है, आया समझ में? मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। आया समझ में? अब इसी को लेके हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से Yes. देखिएगा। हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग डिवीजन, यूजिंग डिवीजन, ठीक है, यूजिंग डिवीजन शो दैट, हमें बोला गया है कि यूजिंग डिवीजन show that 3y square plus 5 is a factor of is a factor of 6y to the power 5 plus 15y to the power 4, ठीक है, प्लस 16y क्यूब, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 35। हमें बोला गया है कि डिवीजन मेथड यूज करके बताइए कि 3y² प्लस 5 जो है, यानी कि ये 3y² प्लस 5 जो है इसका फैक्टर है। वो कैसे बता पाएंगे कि 3y² प्लस 5 इसका फैक्टर है, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल का? कौन बता पाएगा सबसे पहले? सर डिवाइड करके, और अगर इसका बस रिमाइंडर डिवाइड 0 करेगा आएगा सर, वेरी अगर गुड। रिमाइंडर से 0 आएगा तो मतलब कि सही है। तो डिवाइड करके इसका रिमाइंडर का 0 आ गया तो सर इसका फैक्टर हो तो गया। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है कि नहीं फैक्टर, और फैक्टर है तो क्वेश्चन कितना आ रहा है? फटाफट, 3 मिनट का समय है, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट। बस सर 2 मिनट में। फटाफट कीजिए। टू वाई क्यूब प्लस 5y² प्लस 2y माइनस 7 रिमाइंडर 0। वेरी गुड, वेरी गुड।
सर रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन होगा 2y³ + 5y² + 2y - 7। वेरी गुड। आ गया सब लोगों का? सर बना रहे हैं। चलिए बनाइए फटाफट। सर 2y³ + 5y² + 2y - 7। वेरी गुड। और सर रिमाइंडर 0। वेरी गुड। रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर 3² Yes. + 5 इज अ फैक्टर ऑफ। सर बोलिए। सर 2y³ + 5y² + 2y - 7 और रिमाइंडर 0। वेरी गुड। तो सब लोग आखिर में एक ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोगों का सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है। यस। तो आखिर में हमें क्या लिखना पड़ेगा ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, हमें इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था कि यूजिंग डिवीजन शो दैट बोला गया था। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाता है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे आखिर में कि सिंस रिमाइंडर इज 0, ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज 0 3y² + 5 is a factor of ये क्वेश्चन हमारा 6y to the डिविडेंड बोल रहा हूँ, 15y⁴ + 16y³ + 4y² + 10y - 35। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, फिर एक दो और मेथड है हमारा डिवीजन का, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। डिवीजन का एक मेथड है कि हम लोग मेन इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है, बाकी हम लोग आगे चैप्टर के साथ साथ सीखते जाएंगे सारा का सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये मेरे ख्याल से मैंने ये जो डिवीजन वाले का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में सेंड कर दिया था, उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाया था ड्यू टू सम मतलब फीवर हो गया था मेरे को। क्वेश्चन नहीं आया था, चलिए कोई बात क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो सब लोग होमवर्क कर लीजिएगा, फिर जिसका जो दिक्कत हो कल उसको डिस्कशन करेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट नहीं होता है तो फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
ओके सर। चलिए Yes, sir. चलिए, थैंक यू। Thank you.